गौड़ समाज के धरना प्रदर्शन और जुलूस से नाराज़ होकर पुलिस ने जब एफआईआर की तो गौड़ समाज के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुलिस का जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान वहाँ के वर्तमान अधिकारी मौके पर आए और उन लोगों ने ये माना कि ये जो एफआईआर की गई है ये वाजिब नहीं है और इसको गौड़ समाज के नेताओं ने क्लियर किया कि अनुसूचित जाति क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लोग हैं उनके ऊपर अनुसूची में जो है एक नियम बनाया गया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है जो आईपीसी की धारा के अंतर्गत हो। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को बाध्य किया कि जो फर्जी एफआईआर की गई है उन्हें वापस लें। इस बात का दबाव धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया गया जो कि सफल रहा। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों और धरना प्रदर्शन कर रहे गौड़ के बीच में गौड़ समाज के कार्यकर्ताओं के बीच में जो बात हुई है उसका कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। बेरोजगार है और मैं भी एक इंसान हूँ। आज वर्दी जरूर पहना हूँ इसलिए आपसे थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन मेरी भावनाएं जो संवेदना है वो आपके जैसी है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है और गलत एफआईआर हुई है तो उसमें जो भी चीजें हैं उसको पूरा परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। और दूसरा ये है कि ठीक है आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो एक या जो रोजगार आप बेरोजगार है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बाद आप रोजगार की तलाश में हैं, तो स्टूडेंट की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि वो अनुशासन में रहे। और किसी ने कहा भी कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सबसे पहला तो अनुशासन होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है, निश्चित रूप से आज मैं खड़ा हूँ, आप भी मेरे जैसे कहीं ना कहीं वर्दी पहनेंगे और मुझसे बड़ी पोस्ट हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस समय आपको भी हो सकता है ये परिस्थितियाँ जब आएगी तो, लेकिन अनुशासन कानून उसका पालन करना भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने सुमेर सिंह जो बड़ोले जी है मेरे पास आए थे, इन्होंने बात की थी और मैंने भी इनको सहयोग का ही आश्वासन दिया था कि ठीक है कि आप ऐसा काम करना कि कानून का पालन भी हो जाए और आपकी बात भी रह जाए। उसके बाद जो हुआ अब उसमें बोलना नहीं चाहता, कई लोग ऐसे थे जो उस समय मास्क भी नहीं लगाए जो रैली आप देख रहे हैं, और एक लंबी रैली थी। उस रैली को आप चाहते तो एजे के थाने के वहाँ खड़ा होके और वहाँ तक भी जाते तो भी आपकी बात जहाँ तक आपको पहुँचाना ही है वो निश्चित रूप से वो बात वहाँ पहुँचती। ठीक है सर, अब हम बोलेंगे आपने। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, आपने अपना टाइम खत्म किया तो मैं यही रखना चाहता हूँ। तो आखिरी में यही है कि आप सब समाज के अंग है और देश के विकास में उन्नति में आपकी भी अहम भूमिका है और इसलिए कोई हमारा आपसे कोई वो नहीं है। हम हमेशा आपके हित की बात करते हैं। जब भी आप लोग हमारे पास आते हैं, चाहे सुमेर भाई आए चाहे संदीप भाई, हम उनको सही राय देते हैं कि भाई इस प्रकार से आप कर लीजिए। अब कहीं ना कहीं ज़्यादा यदि कुछ उल्लंघन होता है तो हम कानून से बंधे हुए मजबूर हैं। तो जो भी आपकी कार्रवाई हुई, यदि आप पे गलत कार्रवाई हुई है आप कह रहे हैं तो उसका पूरा तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उपरांत उसमें एसपी साहब को भी अवगत करा के वैधानिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी काम करें तो उसको थोड़ा सा अनुशासन ढंग से कर दें। कि अभी आप आए इतने लोग हो गए, अब ये रोड जाम हुआ, सब चीज देख रहे हैं लोग, आप चाहते हैं तो 8-10 लोग भी आ सकते थे, भले आप वहाँ बैठे थे 8-10 लोग भी आपकी जो बात है भाई जो वाणी है संवाद है वो 8 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना यहाँ उचित नहीं है कि आप इतना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पहले ही बाबा साहब का नाम लिया, संविधान का नाम लिया, हमको अच्छा लगा सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़वानी अनुसूचित क्षेत्र है? अनुसूचित क्षेत्र है ये बड़वानी? सर आपने संविधान पढ़ा होगा, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ या आप उस बात को बोलना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों पर सीआरपीसी और आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। आपने हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है उन पे जो एफआईआर हुई है
वह एफआईआर कौन से कानून के तहत, कौन से नियम के तहत की, ये हम आपसे जानने आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप 5 लोग भी आते हैं तो आपकी बात हो जाती। हमारे कुछ लोग गए थे, उनके साथ क्या किया, इसीलिए इतने लोग आए। सर, हमको मजा नहीं आ रहा यहाँ पर देखने। हमारे भाइयों पर आपने ऐसे मुकदमे दायर कर दिए जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कायम कर दिया है। सर, आपको मैं कहना चाहता हूं, जब से आपकी पोस्टिंग हुई है, कई राजनीतिक दलों ने भी कई नियम कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन आपका उल्लंघन सिर्फ छात्रों ने किया ऐसा नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में आप शासन को लिखिए ना, बोलिए ना कि आदिवासी समाज का बेरोजगार युवा हमारे पास ज्ञापन ले लेके आ रहा है। आप डिग्री सर, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने इन लड़कों पे कौन से नियम के तहत एफआईआर दर्ज की, आप मुझे हमको बता दे, और नियम हमको बता दे, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्या शुभ नाम क्या आपका? महेंद्र कन्नौज सर। अच्छा, महेंद्र कन्नौज जी, धार से हो आप? ठीक है कन्नौज जी, आपने अच्छी बात बताई। क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। महेंद्र कन्नौज जी जो है, इन्होंने अच्छी बात रखी। देखिए, जो एफआईआर होता है सीआरपीसी 154 में एफआईआर का प्रोविजन है, उसके तहत जो है ये एफआईआर हुई है। अब पांचवें अनुसूची की बात, हाँ, जो आप 5वीं और 6ठी अनुसूची बात कर रहे हैं, जिसमें संविधान में लिखा, बाबा साहब आपने उनको सम्मान नहीं, मैं बाबा साहब का मैं भी सम्मान करता हूँ, और आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ व्यवस्थित हैं। ठीक, तो जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, उनको विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो तो यदि आपका कहना है कि भाई वो सूची यहाँ लागू है और उसके अनुसार एफआईआर नहीं होना है, हम नहीं कह रहे सर, संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे, संविधान कह रहा है। तो अभी मैंने एक बात बोली थी कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत यदि उसमें ऐसा है, एसपी साहब को अवगत करा के उसमें विधि अनुसार संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। एक और सवाल है, एसपी साहब